हाँ जी, तो ये सेकेंड रेवोल्यूशन में था। सेकेंड रेवोल्यूशन में हमारे ये सारी चीज़ें इन्वेंट हो गई थी एंड उसके बाद हम थर्ड इंडस्ट्री के थर्ड रेवोल्यूशन पे आए। थर्ड रेवोल्यूशन वाज द डिजिटल रेवोल्यूशन। अब इसको हम डिजिटल ही कहेंगे। यहाँ पे आपके डिजिटल चेंजेस आए थे। मैकेनिक मतलब आपके जो डिवाइस आ गए थे वो इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे। यानी कि जितने भी एनालॉग डिवाइस थे या मैकेनिकल डिवाइस थे वो डिजिटल डिवाइस में चेंज होने लगे। द एरा स्टार्टेड ड्यूरिंग द 1969 एंड इज गोइंग। एडवांसमेंट ड्यूरिंग द थर्ड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इंक्लूड द पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब इस टाइम पे यानी कि थर्ड रेवोल्यूशन आपका डिजिटल रेवोल्यूशन था। डिजिटल टेक्नोलॉजी आने लग गई थी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की मशीन्स डेवलप हो गई थी। अब लोगों के पास इंटरनेट आ गया था, पर्सनल कंप्यूटर आ गया था और कम्युनिकेशन के लिए वो इंटरनेट का यूज़ करते थे। ठीक है। अब फोर्थ इंडस्ट्री में मतलब फोर्थ जो हमारा रेवोल्यूशन है, फोर्थ रेवोल्यूशन पे अब इसी को ही हम और आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से रिवोल्यूशन है या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप पढ़ोगे। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है IoT, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, किसी को कोई आइडिया है? यस, आप लोग बताएं IoT के बारे में कुछ। मैम जो डिवाइस जो होते हैं, पर्सनल डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हम्म। उसी को कहते हैं इसका कनेक्शन जो होता है। जो इंटरनेट से डिवाइस आज कनेक्ट होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। यस मैम। ओके। और बाकी और किसी को? एनीवन? देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर हम बात करें, IoT की बात करें, तो IoT के अंदर हमारे फिजिकल डिवाइस तो होते ही हैं, लेकिन फिजिकल डिवाइस के साथ उन डिवाइस को एम्बेड किया जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, और कुछ उन डिवाइस को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि उन डिवाइस को रिमोटली एक्सेस किया जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि जस्ट डिवाइस बनाना और डिवाइस को इंटेलिजेंट बनाना, बेसिकली ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है। IoT is the extension of the internet connectivity. इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी इनटू द फिजिकल डिवाइस एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है। एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ वो डिवाइस कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड होंगे एंड द अदर फॉर्म ऑफ हार्डवेयर दीज डिवाइस कैन कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर ओवर द इंटरनेट। और इसमें बेनिफिट क्या है कि ये जो डिवाइस है वो इंटरनेट के थ्रू से किसी दूसरे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं उन डिवाइस को और कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जस्ट मैं नॉर्मल अगर एग्जांपल दूँ तो आपके बहुत सारे ऐसे AC होते हैं जिनको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, और वो जो AC होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो रूम के अंदर टेम्परेचर एंड सेंसर, मतलब सेंसर की हेल्प से टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर अप एंड डाउन करते रहते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ इन द रूम। और रूम के अंदर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, ये सारी चीज़ें मतलब वो डिवाइस खुद इंटेलिजेंट है, ये सारी चीज़ें वो अपने आप कर रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, यानी कि एक फ्रिज की बात कर रहे हैं। इट विल लेट यू नो अबाउट योर डाइट बाय मॉनिटरिंग योर हेल्थ प्रीवियस एंड सजेशन द बेस्ट मील विद अवेलेबल फूड स्टफ। अब देखो, फ्रिज को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया गया है कि वो एक पर्सन की हेल्थ को मॉनिटर करने के बाद उसका डाइट प्लान भी बताएगा और फ्रिज के अंदर क्या क्या है, जो भी स्टफ है फूड का, उसी के अकॉर्डिंग ही वो आपको सजेशन देगा। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नेट के साथ तो कनेक्टेड है ही, बट
ओवर इंटेलिजेंट है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग सोच समझ के हमें रिप्लाई भी करता है। The definition of the Internet of Things has evolved due to the junction of the multiple technology. इसमें रियल टाइम एनालिटिक्स होता है। रियल टाइम का मतलब जस्ट जिस टाइम पे जो हो रहा है, जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया, वो रियल टाइम है। रियल टाइम पे वो रूम का टेम्परेचर चेक कर रहा है, रियल टाइम पे प्रेजेंस जितने भी पर्सन उस रूम में प्रेजेंट है उसको चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा और डिसीजन के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर को सेट करता है। इसमें मशीन लर्निंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है तो मशीन लर्निंग तो चाहिए, उसी के थ्रू से मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाता है। कॉमोडिटी सेंसर्स चाहिए उसके लिए, सेंसर्स होंगे तभी वो सेंस करेगा, और सेंस करके जो डिवाइस है वो हमें रिजल्ट देता है। एंड एम्बेडेड सिस्टम, और ये एम्बेडेड होते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए ये ऐसे डिवाइस को IoT बोला जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। ट्रेडिशनल फील्ड ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, जो पहले एम्बेडेड सिस्टम थे वो क्या थे, जिसमें वायरलेस सेंसर हो गए, कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेशन यूज हो गया। इसमें हमारा होम या बिल्डिंग ऑटोमेशन जो पहले यूज़ होते थे, या अभी तक जो हम जिन डिवाइस को यूज़ करते हैं जो ऑटोमेशन की तरफ है, तो वो हमारे ट्रेडिशनल फील्ड के एम्बेडेड सिस्टम हो गए। बट अब जो हमारे नए टाइप के एम्बेडेड सिस्टम है वो और ज़्यादा, आप ये कह सकते हो, प्रोएक्टिव है। ठीक है, ऑटोमेटिक अपने आप ही सारे काम कर देते हैं। अदर और कंट्रीब्यूट द इनेबल ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन द कस्टमर कंज्यूमर मार्केट। IoT technology are most synonymous with the product pertaining to the concept of the smart home, converting device and appliances. अब देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जैसे लाइटिंग फिक्चर करना है, लाइटिंग ऑटोमेटिक जो होती है अपने आप, थर्मोस्टेट हो गए, होम सिक्योरिटी सिस्टम है, आपके कैमरास आते हैं, दैन होम अप्लाइंसेस हैं। ऐसे जितने भी आपके डिवाइसेस जो आते हैं, जो लेटेस्ट डिवाइस है जो आपके घर को स्मार्ट होम बनाते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेंसर्स पे काम करते हैं। दे सपोर्ट वन और कॉमन इकोसिस्टम एंड कैन बी कंट्रोल वाया द डिवाइस एसोसिएटेड विद द इकोसिस्टम सच एज स्मार्टफोन एंड स्मार्ट स्पीकर। तो ये तो हम सबको ही पता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब लाइट्स आ गई हैं जो वॉइस कंट्रोल पे चलती हैं, और या फिर आपके सेंसर्स पे चलती हैं, जैसे आप उसको रिमोट अपने फ़ोन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइटिंग कहें या फिर आप किसी वॉइस डिवाइस की बात करें, स्पीकर की बात करें, तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे कंट्रोल पे चलते हैं, हमारे वॉइस कमांड्स पे चलते हैं। तो जब हम डिवाइस को ऐसे इंटेलिजेंट बनाते हैं तो दैट इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The extensive set of application for the IoT device is often divided into the 4 parts. अगर हम IoT devices कहें तो 4 parts में है: consumer, commercial, industrial और infrastructure space. Consumer applications, IoT devices are the part of the larger concept of the home automation. This include लाइटिंग हो गया, हीट हो गया, एयर कंडीशन है, मीडिया है, सिक्योरिटी सिस्टम है। ये सारे जो है हमारे घर के लिए यूज़ होते हैं। तो घर के लिए जिन अप्लाइंसेस को हम यूज़ करते हैं वो कंज्यूमर एप्लीकेशन के अंडर आता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ इंक्लूड द एनर्जी सेविंग, ऑटोमेटिक इंश्योर द लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर द टर्न ऑफ स्मार्ट होम एंड ऑटोमेशन होम कुड बी बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ हब एंड कंट्रोल द स्मार्ट डिवाइस एंड अप्लाइंसेस। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये रिसोर्सेज को बचाता है। स्मार्ट अप्लाइंसेज है, ऑटोमेटिक किसी का वेट नहीं करना, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे कस्टमर को जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी का हो गया, इन सब में वो क्या करता है, सेविंग्स कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपने आप ही स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाते हैं। कमर्शियल अप्लाइंसेज में क्या क्या आता है? कमर्शियल में आता है कि मेडिकल थिंग्स ऑफ द इंटरनेट ऑफ IoT, द मेडिकल एंड द हेल्थ रिलेटेड प्रपोजल। इसमें कमर्शियल में जैसे डेटा कलेक्शन हुआ, एनालाइज करना है, रिसर्च करना है या मॉनिटर करना है,
तो IoT device can be monitor and control the machine, electrical and electronic system in the various type of the building, and also enable the remote health monitor system and emergency notification system. These health monitor device can range from the blood pressure, heart rate monitor to advanced device capable monitor specialized implant such as the pacemaker, Fitbit electronic wristband and advanced hearing aid. अब यहाँ पे कमर्शियल के अंदर ऐसे डिवाइसेस जो आपकी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्मार्ट वॉचेस हैं। स्मार्ट वॉचेस आपका क्या करते हैं, जो आपकी हेल्थ के मतलब हार्ट बीट को काउंट करेंगे, आपने कितने कदम चले हैं, आपने कितना वर्कआउट किया है उसको काउंट करते हैं, आपकी बॉडी का शुगर लेवल, बीपी, ये सारी चीज़ों को वो मेजर कर सकते हैं और करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट रिपोर्ट बता सकते हैं। तो इस तरह के जो डिवाइस है, जो स्मार्ट वॉचेस है, वो तो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा पेस मेकर जो आपकी हार्ट बीट के लिए यूज़ होता है कि कब आपकी फास्ट हो रही है, कब आपकी लो हो रही है, तो उस हिसाब से मॉनिटर होता है और ये अलार्म भी दे देता है अगर कोई खतरा कुछ होता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होने वाली होती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कमर्शियल डिवाइसेस बने हैं जो आपकी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और पहले ही आपको अलर्ट कर देते हैं ताकि आप उसके लिए प्रिकॉशनरी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकें। थर्ड आता है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री एप्लीकेशन। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है कि टू क्रिएट द न्यू बिजनेस एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, नेटवर्क कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, assets and situation management and manufacturing process control being the IoT within the area of the industrial application as smart manufacture as well. IoT intelligent system enable the rapid manufacture of the new product, dynamic response to the product demand, real-time optimization of manufacturing production and supply chain network and networking machine, सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम टुगेदर। अब इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा ऑटोमेशन हुआ है या जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया है, IoT आया है, उससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो गई है और ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे कंट्रोल सिस्टम हैं जो कस्टमर के रिव्यू को चेक करते हैं या कस्टमर का जो फीडबैक है उसको वो स्टोर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये रिज़ल्ट बताते हैं कि आगे क्या डिसीजन लेना है। और रियल टाइम पे ये जो प्रोडक्ट की डिमांड है या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है उन सबको ये डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे देते हैं। नेटवर्किंग मशीन है, नेटवर्किंग मशीन हो गए, सप्लाई चेन नेटवर्क है जो सप्लाई करने में कहाँ पे कम सप्लाई कैसी करनी है और डिमांड कहाँ पे कितनी है, किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसे हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत यूज़फुल है, जिसमें मैन्युफैक्चर करना या डिसीजन मेकिंग ये बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलेटेड होता है कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए कि सेफ्टी पर्पस हो गया, सेफ्टी है या कॉस्ट है, इन दोनों को ही मेजर करता है और मेजर करने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो बेस्ट ऑप्शन ये हमें देता है। IoT is the key application for monitoring and infrastructure development and can be used for the monitor and any event or change in the structural condition and compromise safety and increase risk। यानी कि इन सब में रिलेटेड जितना भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हमें ये डिवाइसेस अवेलेबल कराएंगे। The IoT can benefit the construction industry by the cost saving, time reducing, better quality workday, paperless workflow and increase in productivity. It can help in taking faster decision and save money in the real time data analytics। तो इसमें जो हमारे डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो डिवाइस हमारे क्या करते हैं, रियल टाइम पे डेटा को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने पर फास्ट डिसीजन लेते हैं कि कब कौन सी चीज़ कैसे करनी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कहाँ पे रिस्क मतलब कैसा डिज़ाइन बनना चाहिए कि रिस्क कम हो और ये सारी चीज़ें कॉस्ट हमारा सेव हो जाए।
इन सबको बहुत इजीली ये डिवाइसेस बना सकते हैं, कर सकते हैं जो IoT डिवाइस होते हैं। हाउ डज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क? अब IoT काम कैसे करता है? अब हमने इतने सारे बेनिफिट तो देख लिए और हमने बहुत सारे डिवाइसेस भी हमने देखे हैं, बट वो काम करते कैसे हैं? डिवाइस एंड द ऑब्जेक्ट आर बिल्ड इन सेंसर। उनमें बेसिकली होते हैं सेंसर्स जो IoT प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं, which integrate the data from the different device and appliance such as smartphone, smartwatches, television, washing machine, water pump, etc. Analytics to share the most valuable information with the application build address specific need. तो IoT के अंदर बेसिकली इन डिवाइस के अंदर सेंसर्स होते हैं और वो सेंसर जितने भी डिवाइस आप कहो इन सारे डिवाइस के अंदर होते हैं और ये सेंस करके फिर आपको आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है ये रिजल्ट आपको देते हैं। आर्किटेक्चर क्या है? बाय नाउ यू माइट हैव understood that the IoT is not just the internet connectivity consumer device. In fact, IoT is a technology that builds the system capable autonomously sensing, responding and stimuli from the real world without human intervention. ठीक है, तो IoT टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी सिस्टम को मतलब बेटर सेंसिंग के लिए और इमीडिएट रिस्पॉन्स वो देता है और रियल वर्ल्ड से डेटा लेने के बाद वो ये इंफॉर्मेशन हमें देता है और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी कि ह्यूमन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइस इज़ इंटेलिजेंट इनफ कि वो अपना डिसीजन ले सके और बेस्ट रिजल्ट जो है वो दे सके। We therefore need to develop a process flow for the defined framework over which an IoT solution is built. तो IoT के अंदर ऐसा फ्रेमवर्क डिफाइन किया जाता है कि बहुत मतलब नीड के अकॉर्डिंग बेटर से बेटर हमें डिसीजन दे सके। IoT के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। पहला, उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। द थिंग्स ऑफ द कंटेंट यानी कि IoT ऑफ शुड बी इक्विप्ड विद द सेंसर्स। सेंसर्स होंगे तभी वो सेंस करेगा, एक्टिवेटर होंगे तभी वो हमें लिमिट देता है, गिविंग द एबिलिटी टू इमिट, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस सिग्नल। सेकेंड इसमें होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इसके अंदर होता है डेटा फ्रॉम द सेंसर स्टार्ट द एनालॉग फ्रॉम द नीड टू एग्रीगेट एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल स्ट्रीम फॉर द फ्यूचर प्रोसेसिंग। Data acquisition system perform the data aggregation and conversion function. Data acquisition system के अंदर जो सेंसर्स जिस भी टाइप का वो डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को प्रोसेस कैसे होगा और प्रोसेस करने के मल्टीपल फंक्शन या उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल जो फंक्शंस हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसको डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं, यानी कि डेटा के साथ प्रोसेस करना, चाहे वो डेटा को एग्रीगेट करना हो या एग्रीगेशन करने के बाद कोई एक डिसीजन फाइंड आउट करना हो, तो ये एक्विजिशन सिस्टम होता है। थर्ड इसमें लगता है एज एनालिटिक्स। वंस द IoT data has been digitized and aggregated, it may require the further process for the enter the data center and which is edge analytic comes in. एज एनालिटिक में मतलब सेंसर्स ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करा, ठीक है, बट डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एग्रीगेट करने के बाद, एग्रीगेट यानी कि एक साथ कलेक्शन करके एक साथ मिलाने के बाद कोई एक डिसीजन फाइंड आउट करना होता है। तो डेटा कलेक्शन और डेटा को जोड़ने का काम तो ये एक्विजिशन सिस्टम करता है, बट उसमें से जो रिज़ल्ट हमें निकालना है वो एज एनालिटिक करता है। क्लाउड एनालिटिक क्या करता है? द डेटा दैट नीड मोर इन डेप्थ प्रोसेस गेट द फॉरवर्ड एंड फिजिकल डेटा सेंटर ऑफ द क्लाउड बेस्ड सिस्टम। क्लाउड एनालिटिक में क्या है कि अगर डेटा को मतलब एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है, 100% ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट अगर हमें चाहिए और तो उसके लिए बहुत सारा डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। एक डेटा यानी कि कुछ टाइम का डेटा हम लेके डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। और इसके अलावा
लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के बाद हमें जो डेटा है उसको इन डेप्थ में हमें उसको स्टडी करना होता है, तो वो हमारा क्लाउड एनालिटिक होता है। अब IoT एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? बहुत सारे हमारे बिलियन एवरीडे ऑब्जेक्ट हैं विद कनेक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस, जो हमारे अपने आप में ही इंटेलिजेंट है और कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से। इट ऑलरेडी बीइंग डेवलप्ड एक्सटेंसिवली इन द वेरियस डोमेन, और बहुत सारे डोमेन में तो IoT एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो फर्स्ट ये है वियरेबल का मतलब है ऐसे डिवाइस जिसको, ऐसी सर्विस जो आप डेली ले रहे हो, जैसे कि एग्जांपल है वियरेबल में फिटबिट्स, हार्ट रेट मॉनिटर, स्मार्ट वॉचेस एवरीडे दिस डे। यानी कि ये ऐसे डिवाइसेस जो है, जैसे फिटबिट हो गए, हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, तो ऐसे डिवाइस हम हमेशा यूज़ करते हैं। जो पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो हार्ट रेट मॉनिटर यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉचेस ऑलमोस्ट सभी वर्कआउट करते हुए यूज़ करते हैं, तो ये वियरेबल हो गए। अनदर वियरेबल ऐप इंक्लूडिंग द ग्लूकोज मॉनिटर डिवाइस। अब ग्लूकोज मॉनिटर डिवाइस भी है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कितना है, यूजिंग अ टाइनी इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द ग्लूकोज सेंसर अंडर द स्किन एंड रिले द इंफॉर्मेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड मॉनिटर डिवाइस। और ये करता कैसे है? बहुत एक छोटा सा एक डिवाइस होता है जो आपकी बॉडी के साथ, आपकी स्किन के साथ टच होता है और आपके स्किन के अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है उसको मॉनिटर करके ये बताता है। स्मार्ट होम हो गए। स्मार्ट होम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्मार्ट होम के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बल्ब की बात करी, हम बहुत सारी ऐसी लाइटिंग होती है जो स्मार्ट होती है। साउंड की बात करी, देन AC, फ्रिज, TV, ये सारे तो हैं ही। और इसमें स्मार्ट होम बनाने में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा अपना स्टार्टअप किया है। मोर कंपनीज आर नाउ एक्टिवली बीइंग इन्वॉल्व्ड इन स्मार्ट होम। देन सिमिलर अदर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ IoT। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या हुआ, स्मार्ट होम के अंदर बहुत सारी नई छोटी छोटी इंडस्ट्री बन गई है जो स्मार्ट होम की तरफ भी काम कर रही है। Connected car is a technology, is a vast and extensive network and multiple sensor, antenna, software and technology embedded in the vehicle that assist in the communication to navigate in our complex road network। तो कनेक्टेड कार का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड कार मतलब कार आपकी इतनी मतलब इंटेलिजेंट है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स हैं, एंटीना है, सॉफ्टवेयर्स है, जिसके थ्रू से वो पहले ही जो नेटवर्क है या जो रोड्स है उसका ट्रैफिक समझ लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आपका हेल्थ केयर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो आपके जो पेशेंट की हेल्थ को कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने के बाद अगर उसमें किसी तरह के प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं तो वो भी वो डिवाइसेस हमें बता देता है। IoT application can turn reactive medical based system into the proactive wellness based system. IoT application range from the remote patient monitoring equipment to advanced and automated electronic health record management. It has the potential to improve new physician deliver care and also keep patients safe and healthy. The personal fitness sensor and the surgical robot. IoT is a healthcare being new tool updated with the fast technology in the ecosystem and help in develop the better healthcare. तो इसके अंदर अब हेल्थ केयर के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करता है कि सर्जरी भी कर सकता है, आपके जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के बाद जिस प्रॉब्लम मतलब जिन न्यूट्रिशन की कमी है वो उसके बारे में डिटेल बता देगा, जो प्रिकॉशनरी आपको स्टेप लेने हैं वो प्रिकॉशनरी स्टेप ये बता देता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या है कि डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो हमें चाहिए,
जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी चाहिए, हमें ट्रैफिक से छुटकारा चाहिए। तो ट्रैफिक से छुटकारे के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैमराज हैं। कैमरा क्या करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से कोई भी एक पर्सन क्या है, प्लानिंग के साथ आगे अपना ट्रैफिक को वो कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। पार्किंग स्पेस है, साउंड पोल्यूशन है, डिटोराइटिंग एयर क्वालिटी एंड इंक्रीज द अर्बन डेंसिटी। तो स्मार्ट सिटी के अंदर इन सभी चीज़ को मैनेज करता है हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग। इट हैज़ न्यूमरस बेटर एप्लीकेशन टारगेटेड वेरियस अदर इशू इन द सिटी। जैसे और भी बहुत सारे इशू पे ये काम करता है। गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एंड इंजीनियरिंग कैन यूज द IoT टू एनालाइज द ऑफन कॉम्प्लेक्स फैक्टर एंड टाउन प्लानिंग स्पेसिफिक टू ईच सिटी। तो इसके अंदर क्या है कि अगर एक स्मार्ट सिटी बनानी है तो स्मार्ट सिटी के अंदर मतलब वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, साउंड पोल्यूशन हमें कैसे करना है, वेस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, कोई इमरजेंसी आती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जो डिवाइस पहले ही एक स्ट्रक्चर को समझ के उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन देते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपके क्रॉप को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स पहले बता देना कि एनवायरनमेंट आज धूप है या आज गर्मी है या बारिश होगी, उसी के अकॉर्डिंगली ये डिसीज़न ले सकते हैं। देन इंडस्ट्री ऑटोमेशन, इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत चेंज हुआ है। पहले जो इंडस्ट्री में जो काम होता था वो बहुत टाइम लगा के काम होता था, लेकिन अभी अगर इंडस्ट्री ऑटोमेशन की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें टास्क जो है बहुत इजी और बहुत परफेक्ट तरीके से होता है। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं IoT के? IoT इज़ अ नेटवर्क ऑफ द स्मार्ट डिवाइस। IoT क्या है? स्मार्ट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेंसर्स हैं, एक्चुएटर हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसके अंदर डिवाइस एंड सेंसर्स आते हैं, नेटवर्क आते हैं, इंटेलिजेंट एनालाइज आता है और इंटेलिजेंट एक्शन आता है, क्योंकि डिवाइस अपने आप एनालाइज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्शन लेगा। हाउ द डिवाइस आर कनेक्टेड, अब ये जो डिवाइस है और इसके अंदर जो हमने इन सबको यूज़ किया है, सेंसर एक्चुएटर, वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? द IoT डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर। जो भी डिवाइस होगा वो छोटा सा हार्डवेयर है, उसके अंदर एक सेंसर होगा। सेंसर का काम क्या होता है? ट्रांसमिट करेगा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरनेट के थ्रू से, तभी ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। दे ऑफ IoT डिवाइस इंक्लूड द वायरलेस सेंसर। अब IoT डिवाइस के अंदर क्या क्या यूज़ किया हुआ है? वायरलेस सेंसर, सॉफ्टवेयर, एक्चुएटर, कंप्यूटर डिवाइसेस, ये सारे हमने ये डिवाइस यूज़ करे हैं। दे कैन बी एम्बेडेड इनटू मोबाइल डिवाइस, और ये सारे आपस में कनेक्ट होंगे। किसी फ़ोन के थ्रू से आप कनेक्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री इक्विपमेंट के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हो, एनवायरनमेंट सेंसर के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइस और मोर। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस से हम इन और डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमारे पास रियल टाइम डेटा आ जाता है। कनेक्टिंग IoT डिवाइस विच convey the users of other data can potentially provide the insight and lead companies to cost reduction. IoT डिवाइस क्या करते हैं? कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, तो काम जल्दी होता है, डिसीजन जल्दी दिया जा सकता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी को कोई इशू अभी तक? नो मैम। चलिए, अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं IoT के। एडवांटेज क्या है? IoT span across the every area, lifestyle and business, and this become the advantage. यानी कि बहुत एडवांटेज तो ज़्यादा है ही। एक तो ये डेटा कलेक्शन बहुत फास्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग एनालाइज करके रिजल्ट भी जल्दी प्रोवाइड करता है। सेकंड, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है इससे, क्योंकि डिवाइस आपस में ही कम्युनिकेटेड होते हैं, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, कम्युनिकेशन जल्दी होता है। एफिशिएंट एंड सेव टाइम, और ये क्या करता है? एफिशिएंट होता है और टाइम भी बचाता है।
मनी यानी कि पैसे भी बचाता है, और रिड्यूस वेस्ट, और वेस्ट होने से ये बचाएगा। तो यानी कि हर चीज़ में इसका एडवांटेज ही है कि अगर टाइम की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, मनी की बात करें, तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेज। अगर हम IoT के डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे डिवाइसेस को बनाना थोड़ा मुश्किल है, कम्प्लेक्सिटी है इसमें बनाने में, कंपैटिबिलिटी में थोड़ी सी इशू आता है, क्योंकि जब आप इसको बना रहे हो तो आपके सेंसर्स, एक्यूटेटर, ये आपस में कैसे काम करेंगे, डेटाबेस में कैसे कनेक्ट करेंगे, किस तरह से ये आपस में कनेक्ट होके डिसीजन रिजल्ट जो प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो कंपैटिबिलिटी बिठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत आपको कोडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके ये कंपैटिबल होगा। एंड थर्ड, इसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ऐसे सिस्टम, ऐसे डिवाइस में सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो हैकर्स या उसको उसका रिज़ल्ट ही बदल सकते हैं अगर ये सिक्योर डिवाइस नहीं होंगे तो। ठीक है। तो आज का हमने IoT का बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा, या हम जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था हमारा, हमने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को समझा, और उसमें हमारी पहली टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी बेसिकली IoT, जो हमारी डिवाइसेस को बहुत स्मार्ट और बहुत रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाती है। किसी को कोई अभी तक इशू इसमें, या कोई कुछ कहना चाहता हो, डिस्कस करना चाहता हो तो?